पढ़ लिए दोबारा। चल, अब एक नया चैप्टर हेडिंग डालिए इसी में, लिखिए प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन। चलिए देख, प्लांट हार्मोन। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपके सामने पॉइंट कहा गया कि जो पौधे होते हैं उसमें कई अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के अंदर हार्मोन होते हैं। अब जिन जिन क्लासों में बायो पढ़ा चुके हैं उन्होंने बहुत डिटेल में हार्मोन पढ़ाया होगा। हमने कहा आपके सामने, जैसे हम लोग के अंदर अलग अलग हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपने पढ़ा होगा हम लोग के अंदर एक हार्मोन होता है, वो क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। पढ़ा होगा हमने। अच्छा, एक हैप्पी हार्मोन होता है, खुशी देता है हम लोगों को, तो क्या बोलते हैं? डोपामाइन। आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपने अलग अलग हार्मोन के नाम पढ़े। अच्छा, हम लोग के अंदर जो ग्रोथ देता है हम लोग को, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? सोमैटोस्टेटिन। तो ये हार्मोन है, आप पढ़े होंगे ह्यूमन हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम। पौधों के हार्मोन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि पौधों के हार्मोन में क्या क्या। पौधों में कई हार्मोन है, जैसे जिब्रेलिन होता है, ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है। कई हार्मोन होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे आपके सामने। अभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट यही आया कि जो पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, इनको हम लोग आपके सामने फाइटो हार्मोन या इनको प्रमोटर के नाम से जानते हैं। मतलब ये जर्नी के आपके सामने इनको हार्मोन कहा जाए, इनको बस प्रमोटर कह देंगे तब भी इसका मतलब है कि प्लांट प्रमोटर। तो कई जगह इनको प्लांट हार्मोन लिख के नहीं दिया जाता, इनको क्या लिख के दे देंगे? इनको हम लोग लिख के देते हैं आपके सामने प्लांट प्रमोटर। याद रखिएगा, प्लांट प्रमोटर शब्द का मतलब भी आपके सामने यही होता है कि प्लांट हार्मोन। या हम आपको सीधे से बोल देंगे फाइटो हार्मोन। तब इन्हें प्लांट फाइटो नहीं बोलेंगे। फाइटो शब्द का मतलब ही आपके सामने होता है पौधा। आप पढ़े होंगे पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी कहलाता है। अगर क्लास में आप लॉजी पढ़े होंगे तो हमने लिखा होगा फाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द ट्री, पौधों का अध्ययन, प्लांट्स का अध्ययन, फाइटोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात, प्लांट हार्मोन को दो नामों से जाना जाता है। इसको प्लांट प्रमोटर भी कह देते हैं, या इसी को हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये लिखिए दो बातें को। लिखिए प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फोटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन या प्रमोटर। लिख लिए? जी जाएंगे आज। इन्हीं सब के डर से कितने बच्चे बायो छोड़ के इंटर में मैथ ले, लेकिन एसएससी ने अब क्या क्या करवा रही है भगवान मालिक। कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे हम लोग। चले, यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, इनको बहुत ध्यान सुनिएगा। इसलिए प्रॉपर हमने बाइलिंगुअल पीपीटी बनाई है, ताकि बच्चा कम से कम अगर समझ नहीं पाए तो कम से कम पढ़ तो ले कि हम लिखे कहाँ हैं। पता चले बेचारा पढ़ने में भी संघर्ष कर रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है। ट्रांस या ट्रांस तो पढ़ ही नहीं पा रहा बेचारा। इसलिए कम से कम मिला जुला के पढ़ तो लेगा, कहा ट्रांस म्यूरिन लिखा है, तो कम से कम बेचारा पढ़ ले सही से, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। चले देख, लिखा है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? ग्रोथ हार्मोन। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, या जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उनको हम दो भागों में बांट देंगे। एक जिसे हम बोलेंगे मुख्य हार्मोन, अभी लिखे नहीं, पहले एक बार सुनेंगे। पहला में आपके सामने प्राइमरी हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं मुख्य हार्मोन। और दूसरा आपके सामने आता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हार्मोन, द्वितीयक हार्मोन। सवाल यह है कि प्राइमरी हार्मोन में आपके सामने कौन कौन चीज आती है हार्मोन के, और सेकेंडरी हार्मोन में कौन कौन आता है? इसका मतलब क्या है? प्राइमरी हार्मोन किसे कहते हैं, सेकेंडरी हार्मोन किसे कहते हैं? कहा गया सर कि जो जो हार्मोन प्लांट्स के अंदर नेसेसरी है, कंपलसरी है कि प्रेजेंट होंगे,
वो आपके सामने प्राइमरी हार्मोन होते हैं। बताइए आपके सामने फिक्स है कि प्लांट के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन सेकेंडरी वे हार्मोन है जो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनकी आपके सामने पॉसिबिलिटी होती है। तो जो हार्मोन प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हार्मोन। जो पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अगर कोई प्लांट है तो फिक्स है कि उसके अंदर आपके सामने ऑक्सीजन पाया जाएगा। अगर कोई प्लांट है तो फिक्स है उसके अंदर जिब्रेलिन पाया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर पौधे के अंदर फ्लोरिजियन पाया जाए या हर पौधे के अंदर आपके सामने ट्रांसम्यूरिन पाया जाए। ये जरूरी नहीं है, ये दोनों जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन पौधों पे फल नहीं लगता है, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके फल पकेंगे नहीं। तो फिर सीधी सी बात है, ये वाले नहीं पाएंगे। इनका मेन काम होता है पौधों को पकाना, फल वगैरह को पकाना होता है, ये इनका काम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक एक हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लिखिए सबसे पहले कि हमारे पास पौधों में दो तरह के हार्मोन होते हैं। प्राइमरी हार्मोन जो आपके सामने पाए जाएंगे, ऑलवेज प्रेजेंट, यह वे हार्मोन है जो आपके सामने हमेशा उपस्थित होंगे। लेकिन सेकेंडरी हार्मोन की बात करेंगे तो मे बी प्रेजेंट, ये आपके सामने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनकी संभावना होती है। प्राइमरी हार्मोन में 5 हार्मोन है, ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है और एक को बोलते हैं एबीए हार्मोन। हजार बार सवाल यह पूछा गया, एबीए का पूरा नाम क्या होता है। एब्सिसिक एसिड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, आपके सामने याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग एबीए हार्मोन के नाम से जानते हैं। संडे को घर रह के सोने से बेहतर है कि कम से कम 7 घंटे 8 घंटे कोचिंग में आके क्या कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। इतना तो हमें विश्वास था कि अगर आप आज घर रहे होते तो अभी तक उठ के कापी नहीं उठाए होते। उठाते तो इसलिए ताकि इधर से उठा के उधर रखना हो। बस ऐसे ही सातों दिन मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और वह एक दिन की मेहनत नहीं होगी, वो धीरे कई सालों कई महीनों की मेहनत होगी। लगातार बोल बोल के लिख लिए। पांचवा एब्सिसिक एसिड लिख, एब्सिसिस। एबीए का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। जैसे हम लोगों को पूछा जाता है ना, एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। टीएसएच क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब आप पढ़े होंगे ना, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एडीएच हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे इनमें भी होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, दोबारा बोलना है। प्राइमरी हार्मोन में कौन कौन आते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिस। सेकेंडरी में कौन कौन आते हैं, फ्लोरिजेन आता है और एक आपके सामने आता है ट्रांसम्यूरिन, इसी को हम लोग ट्रामेटीन भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ट्रामेटीन बोलिए चाहे ट्रांसम्यूरिन कहिए। सवाल सीधा एक क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, निम्न में से कौन प्राइमरी हार्मोन है, कौन सेकेंडरी हार्मोन है। तो सेकेंडरी में दो हैं, तो हम कह रहे हैं प्राइमरी का ना याद करके कौन सा नाम याद कर जाए,
और वैसे भी थोड़ा अजीब नाम लग रहे हैं, ये थोड़े बहुत अपने लग रहे हैं, उधर वाले थोड़े पराये लग रहे हैं, फ्लोरिजेन, ट्रांसम्यूरिन, थोड़ा अजीब लग रहा है। अब इसमें एक काम जान लीजिए, इनको यही खत्म कर देते हैं पढ़ के, इधर वालों को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लोरिजेन हार्मोन का जो मेन काम होता है, ये होता है आपके सामने फलों को पकाना, यानी फ्रूट्स राइपनिंग का काम होता है इसका। इसका काम क्या होता है आपके सामने? फ्रूट्स राइपनिंग, फलों को पकाने का काम होता है, फलों को पकाना। याद रखिएगा, जो भी फल पकते हैं वह इसलिए पकते हैं क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है फ्लोरिजेन हार्मोन पाया जाता है। बहुत बार आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं, पौधों को, फलों को पहले ही कच्चा तोड़ लेते हैं और उसमें कुछ हम लोग अलग से, आप देखोगे कार्बेट वगैरह डाल करके उसको पका लेते हैं। तो वह एक तरह से नुकसान करता है। नुकसान क्यों करता है? क्योंकि हमने उसको जानबूझ करके नेचुरल तरीके से उसको नहीं पकने दिया। तो नेचुरली डेवलपमेंट अगर है और नेचुरली अगर कोई फल पक रहा है तो उसके अंदर एक हार्मोन होगा जिसकी वजह से वो पक रहा है, उसका नाम क्या है? फ्लोरिजेन। तो फ्लोरिजेन की वजह से ही फल पकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके सामने लिखा है ट्रांसम्यूरिन या ट्रोमेटिक। इसका मेन काम होता है आपके सामने घावों को भरना, पौधों के अंदर जो घाव हो जाते हैं उनको भरने का काम करता है, यह बात ध्यान रखिएगा। घावों को भरने का काम करता है, घाव को भरने। अब पौधों में कैसे घाव होगा आप कहेंगे? आपने देखा होगा कई बार हम लोग अपने स्वार्थ में पौधों में से कुछ हिस्सा काट के निकाल लेते हैं। जैसे पपीता उपीता का तो अक्सर लोग छाला वाला काट के निकाल लेते हैं, नीम का दतुआ रोज तोड़ लेते हैं। आप देखोगे एक समय होता है जैसे हम लोग के अंदर कहीं कट पिट जाता है, तो वहां पे देखोगे आप मसल के ऊपर एक वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ दिन तक वहां पे एक लेयर ऐसे जम जाता है, फिर वो लेयर सूख जाता है, फिर एकदम लोग इससे नाखून से उसको हटा देते हैं, तब तक नीचे एक नया मांस आ चुका होता है। ऐसा देखिए कभी पौधों को हम लोग तोड़ उड़ कर देंगे कहीं से, मान लीजिए पौधे की तना तोड़ दिए इसको हम, या देखिएगा गांठ जैसा कुछ बन करके यहाँ पे रह जाता है। अब फिर वहां से हो सकता है कुछ नया ऐसे तना, नया पत्तियां निकलना शुरू हो। तो यह चीज कैसे सही हुआ? अपने आप तो सही हुआ नहीं होगा। उसके लिए पौधों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको ट्रांसम्यूरिन या ट्राउमेटिक हार्मोन कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो दो बात हमने बताया, जो सेकेंडरी हार्मोन है इसे हमने पहले ही बताया, क्योंकि हर एक पौधा जरूरी नहीं कि अपने आप को ठीक करे, और यह भी जरूरी नहीं कि हर एक पौधे के अंदर फल लगे और वो फल पके, इसलिए ये दोनों सेकेंडरी थे, बट ये सब में पाए जाएंगे। तो पहले इधर वाले दोनों को लिख लीजिए, इनका काम यही समाप्त कर देंगे, फिर इनको डिटेल में पढ़ना होगा हम लोग को। है कहा अभी आया नहीं होगा, पानी नहीं आया अभी। आज पानी स्पेशली आप लोग के लिए वो ठंडा डिब्बा वाला मंगवाए, 10 डिब्बा हम के बच्चे उसी में से भर लेंगे, अभी रखवा देंगे लाइन से, बैठ जाए तब तक। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए, देख, प्राइमरी हार्मोन में ये जो ऊपर के 3 हार्मोन आप देख रहे हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, जरा नाम आपसे बुलवाया जाए, तो जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा। नहीं नहीं, रुक जाए। पौधों में कितने तरह के हार्मोन होते हैं? प्राइमरी और, ये तो बोल लेंगे, बोलिए पहला हार्मोन सेकेंडरी में कौन है? फ्लोरिजेन। इसका मेन काम क्या है? नाम से पता है, फ्लोरिजेन फलों को पकाना। और ट्रांसम्यूटिन, बोलिए ट्रांसम्यूरिन और ट्रोमेटिन, इन दोनों का काम क्या होता है? आपके सामने पौधों के घावों को भरना। अब याद रखिएगा, इधर का नाम बोलिए, बोलिए ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इन तीनों का काम होता है पौधों के अंदर ग्रोथ लाना। क्या लाना? ग्रोथ लाना, पौधों में ग्रोथ पैदा करना। और उसके बाद से अगला बोलिए इथिलीन, बोलिए इथिलीन। आपके सामने जो है यह ग्रोथ भी लाता है और यह ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। याद रखिएगा आपके सामने ये दोनों काम करता है, पौधों की वृद्धि भी करता है और वह उनकी वृद्धि का अवरोधक भी होता है। क्योंकि अगर पौधों को एक समय के बाद नहीं रोकेंगे तो पता चला तरकुल का पौधा बढ़ते 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 एक दिन चांद पहुंच जाएगा, बरगद का पौधा बढ़ते बढ़ते पूरा गांव अकेले घेर लेगा। तो उनकी भी एक लिमिट है। अरे नहीं, तो आपने क्या देखा, हमने कहा आपके सामने पौधों का, आपने क्या देखा कि उसने बढ़ते बढ़ते आसमान, जैसे हम लोग के भी एक समय होता है, एक उम्र तक आप बढ़ते हैं उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। नहीं तो सोचिए आज इंसान 70 साल का है तो पता चले वो 700 फीट का है, 40 साल कोई जी रहा है तो 300 फीट का हो गया। क्योंकि हम लोग जिस रफ्तार में बचपन में बढ़ते हैं उसी रफ्तार में अगर बढ़ते चले जाते हैं तो आज यहाँ जो 20-22 साल के बैठे हैं वो पता चल जाता है, कुछ दीवार छू रहे होते हैं।
कुछ को नीचे गड्ढा खोदना पड़ना बैठने के लिए, क्योंकि उनकी हाइट और लंबी होती। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में एक समय तक हाइट आपकी आके रुक जाती है, अपने मन से नहीं रुकती है। एक समय के बाद हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो हमारे शरीर के वृद्धि को रोक देता है। ऐसे पौधों की वृद्धि को रोकना और उनको बढ़ने देना, ये दोनों काम करता है एथिलीन, मतलब बीच वाला है। और जो एबीए आपके सामने, एबीए एसिड आपके सामने है, एब्सिसिक एसिड है, या ऐसा हार्मोन है जो स्पेशली पौधों के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो याद रखिएगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अच्छा, इसे भी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यह एबीए जो है आपके सामने, यह अवरोधक है, पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, चौथा वाला बढ़ने भी देता है, रोक भी देता है, अकेले दोनों काम करता है। हाँ। कौन? अभी सब पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी पढ़ाएंगे सीड जर्मिनेशन पे कौन है, अभी तो मेन ऐसे मोटा मोटी बता रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे, एक एक बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आज यही बस चलेगा। लिख लिए? देखिए, बहुत सुंदर नोट्स हम भी बनाया है, आप लोग का खाली नोट्स आप बनाते हैं। ये देखिए, बड़ा शानदार नोट्स बना, ये नोट्स है हमारा बायो का प्रॉपर। ये देखिए, बकायदे इसमें लिखा है, ये सब नोट्स है प्रॉपर बेहतरीन तरीके से, इसमें सारे टॉपिक देखिए लिखे गए हैं पूरे। हाँ, खुद लिखे हैं, नहीं एक असिस्टेंट रखे रहते हैं, हम बोलते हैं वो लिखता रहता है। अरे हमारे पास हाथ नहीं है, कहने खुद लिखे। कल लिखने के कितने बड़े आदमी आदमी रखे, वो इसलिए कि कंटेंट, फिर समझा दें आपको, कंटेंट और एग्जाम में सवाल लगाने में अंतर होता है। जैसे आपको सब कुछ आता है, पढ़ाने के लिए पकड़ा देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, शुरू से कहाँ से करें, खत्म कहाँ करें, पहले क्या समझाएं, बाद में क्या समझाएं। इसलिए कैसे पढ़ाना है उसका एक सीक्वेंस टीचर पहले क्या कर लेता है। अब तो आदत हो गई है, पहले जब हम याद है नया नया शुरू किए थे हम अपना जीवन, तो हर क्लास के लिए हम प्रॉपर एक पन्ने पे लिख के लेके जाते थे, यहाँ तक लिखते थे कि जाके पहले गुड मॉर्निंग बोलना है, फिर यह लाइन बोलनी है, फिर यह लाइन बोलनी है, प्रॉपर लिख करके। मतलब एक होमवर्क होता था हर क्लास के लिए डेली, हर क्लास 1 घंटे के, तो 15 मिनट का होमवर्क होगा फिर क्लास में। तब इंसान दे 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 दे। आज भी हमारी वही आदत है, आपको पढ़ाना है, 1000 बार नोट्स बनाए, बायो के नोट्स बनाए थे, बिला गया, नया फिर बनाया। इसमें फिर वो सारे टॉपिक शुरू से लिखे जा रहे हैं, फिर शुरू से लिखे जाएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे। कोई बच्चा गायब कर दिया हमारा नोट्स, एक बार वीडियो डाले थे, आप देखे होंगे, शानदार नोट्स बनाए थे। अब देखिए नया बना, अभी भी इसका पन्ना भी 4 दिन पहले इसको खरीद के लाए थे, दोबारा फिर लिख रहे हैं शुरू से अंत तक। तो इसलिए क्योंकि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है सर, सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आप चीजों को पढ़ रहे हैं। चले, लिख लिए होंगे। अब हमें इन पांचों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो डिटेल में ही पूछे जाते हैं। यहां तक सवाल जो हमने पढ़ाया है बहुत बेसिक है, यहां तक हर इंसान जानता होगा। अब जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीजन के बारे में याद रखिए, आपके सामने की ऑक्सीजन की डिस्कवरी की गई थी आपके सामने 1880 में, किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था आपके सामने फ्रांसिस डार्विन। तो कई बार आपके सामने डार्विन एंड डार्विन लिख के दे देता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि डार्विन एंड डार्विन क्या है। डार्विन एंड डार्विन दो वैज्ञानिक हैं, ये पिताजी हैं, ये उनके पुत्र हैं। सोचिए पहले के पिता पुत्र कितने अच्छे थे, कुछ खोजते थे। आज पिताजी इंस्टा पे किसी और को खोज रहे हैं, बेटा किसी और को खोज रहा है। तो आज की खोज और पहले की खोज में बहुत अंतर है सर। इसलिए पहले आप देखेंगे गुरु बायोलॉजी खोज रहे हैं, शिष्य बॉटनी खोज रहा है। आजकल के नहीं नहीं, गुरु नहीं इसे कह रहे गुरु अलग खोज रहे हैं, शिष्य अलग खोज रहा है। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, आपके सामने ऑक्सीजन की खोज 1880 में चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किया था। कई बार इसे डार्विन एंड डार्विन लिख के दे देता है, तो ध्यान रखिएगा, डार्विन एंड डार्विन या चार्ल्स डार्विन हो फ्रांसिस डार्विन। सीट बचा था कि सारा बट गया वहां? अच्छा बचा, लिख लें।
लिखेंगे। डार्विन है, डार्विन भी लिख के दे सकता है, या तो चार्ल्स डार्विन और उनके फ्रांसिस डार्विन का नाम भी दे सकता है। अगर कभी ए एन सी आया तो बोथ है दोनों लगाना पड़ेगा। दो वैज्ञानिक मैक्सिमम आप देखेंगे चीजों को दो दो वैज्ञानिक खोजेंगे, आगे चलेंगे। लिख लिए सब लोग? अगला देख, अगला पॉइंट आपके सामने ऑक्सीजन के बारे में कहा गया। अभी जस्ट हम यही चीज लिखे थे ऊपर कि यह एक तरह से आपके सामने ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, यह वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। यह हार्मोन अपने प्लांट को प्रेरित करता है कि तुम्हें विकास करना है, यह उनको प्रेरक देने का काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। याद रखिएगा कुल मिला जुला के ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है। अब ये बात आप मोटा मोटी साइड में ऐसे लिखे ही थे, यही चीज यहाँ भी फिर हमने लिखा है, ध्यान रखिएगा कि एक प्रमोटर हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है। अब यह पॉइंट देख, जो आपका ऑक्सीजन है इसका एक केमिकल नेम है, एक रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम आपके सामने है IAA। IA जैसे एब्सिसिक एसिड का नाम हमने लिखा था ABA हार्मोन, ऐसे ऑक्सीजन का जो असली नाम है, केमिकल नाम है, वह है आपके IAA। IAA का मतलब होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। याद रखिएगा आपके सामने IAA का पूरा नाम होगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ए का मतलब एसिटिक एसिड है और आई का मतलब इंडोल है, बीच में याद रखिएगा ट्राई या 3 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसी का नाम है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ही नाम क्या है आपके सामने? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है। अब यहां से एक एक चीज ध्यान से सुनते चलिएगा, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। कहा गया सबसे पहला कि ऑक्सीजन का काम होता है आपके सामने जो है स्टेम एलोगेनेशन, मतलब आपके सामने तनों की लंबाई को बढ़ाना। जो तने हैं, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आपके सामने एक पौधा है, तो इस पौधे को आपने देखा होगा कि इस पौधे के स्टीम अलग अलग निकले हैं ऐसे, फिर ये ग्रोथ कर रहे हैं कुछ इस तरह पौधे। तो इसका जो स्टीम आपके सामने बढ़ता चला जाता है, इसके स्टीम में कई अलग अलग स्टीम और निकल रहे होते हैं। इसका मेन कारण है उनके अंदर पाया जाने वाला ऑक्सीजन हार्मोन। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ये पौधों के तनों का विकास करता है, ऐसे पौधों के जड़ों का विकास भी करता है। ग्रोथ, रूट्स ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ रूट्स। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी जड़ी भी बड़ी होती चली जाती है। पौधे का नेचर है, नहीं तो पौधा गिर जाएगा। अगर पौधे की जड़ मान लीजिए बहुत छोटी सी है और वह पौधा ऊपर बड़ा होता चला जाए तो फिर ये भारी होने की वजह से पलट जाएगा। इसलिए जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके रूट्स बहुत बड़ी होती चली जाती है। बरगद के बारे में कहा जाता है कि बरगद जितना बड़ा ऊपर होता है उतना बड़ा नीचे भी होता है। खैर उतना बड़ा नीचे नहीं होता है, लेकिन एक कहा जाता है, क्योंकि बरगद का पेड़ सोचिए कितना भारी और कितना विशालकाय होता है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, आंधियां बह रही है फिर भी नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत, और उसका जड़ सीधा नहीं जाता है, उसका जड़ ऐसे ऐसे फैला रहता है, ऐसे ऐसे फैला रहता है इस तरीके से। क्योंकि जैसे उसका ऊपर का शरीर वैसे उसका नीचे का शरीर। नीचे लिखा आपके सामने हाइट इंक्रीज। यह ऑक्सीजन वही हार्मोन है जो पौधों की हाइट को ग्रोथ करता है। देखिए तने का बढ़ना और हाइट के बढ़ने में अंतर होता है। तना बढ़ने का मतलब बहुत सारे पौधे ऐसे जिसमें बहुत सारे तना होते हैं, यही पासे में ऐसे ऐसे फैल के ऐसे ऐसे बढ़ते चले गए। और हाइट का मतलब होता है यह कि वो आपके सामने वर्टिकली कहां तक जा रहा है। सबसे लंबा देखोगे तरकुल का पौधा होता है, तो तरकुल के पौधे में ऑक्सीजन जाता है, फटाफट 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 भागते जा रहा है। और तरकुल जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे लंबा होता चला। लिपस्टिक का पेड़ आपने देखा होगा, इक्लिप्टस बोलते हैं ना उसको, लिपस्टिक भी बोलते हैं। हाँ, इक्लिप्टस बोलते हैं, उसका शुद्ध नाम है। और इक्लिप्टस को कुछ और एक नाम कुछ और देते हैं। हाँ, यूकेलिप्टस, इतना खतरनाक अंग्रेजी। तो जो आपने देखा होगा इक्लिप्टस का जो पेपर होता है, वो पेड़ होता है, वो आप देखेंगे काफी विशाल का और काफी लंबा होता है। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसका सीधी सी बात है। हम लोग के अंदर भी एक ग्रोथ हार्मोन होता है, पढ़ा चुके हैं सोमैटोट्रोपिन। जिनके जिनके अंदर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा होगा उनका ग्रोथ अच्छा खासा होगा, जिनके अंदर कम हो गया वो बेंच के बराबर होते चले गए। तो उसमें उनका दोष नहीं है। तो याद रखिएगा पौधों की हाइट का बढ़ना ऑक्सीजन का कारण है। तो यहाँ पे तीन बातें हमने आपको बताई। अब जरा सीट निकालिए अपना, देखिए सीट में क्वेश्चन दिखाते हैं। आप पढ़ेंगे जो है
आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 जरा पढ़िए। 31 तक हम किए थे, 32वां पढ़िए। साफ साफ लिखा है कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोग्नेशन। अब यहां देखिए स्टीम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेल। तो भाई सीधी सी बात है, सेल का विकास होगा, कोशिकाओं का विकास होगा, तो उसी से तो हमारे तना का विकास होगा, उसी से तो पौधों का विकास होगा। तब आप बता देंगे कि इसका मेन कारण आपके सामने हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या इसका मेन कारण हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन इसका मेन कारण हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने 32वां देख लिया, अब इसको लिख लीजिए। अब ये आगे पढ़ाएंगे और बताएंगे। ऑक्सीजन के बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम, 7-8 काम है, और 7-8 शब्द भी पूछे जाते हैं। लिख लिए होंगे, ऑक्सीजन लिख लिए। इसमें 3 बात याद रखिएगा। सबसे पहले तने की लंबाई बढ़ाना, रूट्स का ग्रोथ करना, और आपके सामने हाइट इंक्रीज करना, पौधे की हाइट को बढ़ाना। ये 3 काम है ऑक्सीजन। अगला देखिए आपके सामने एक पॉइंट आया। ऑक्सीजन आपके सामने एक ऐसा हार्मोन है जो फोटोट्रोपिज्म का काम करता है, प्रकाशानुवर्तन। पौधों के अंदर जो फोटोट्रोपिज्म होता है वह इसी हार्मोन की वजह से होता है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपके सामने कि बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, मतलब पौधों का प्रकाश की तरफ झुक जाना, इस प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब आप सीधा से कहिए आपके सामने के जो पौधे हैं वो किधर चले जा रहे हैं? सूर्य की रोशनी की तरफ। जैसे सूरजमुखी को तो आप सुबह साफ साफ देखेंगे, वो जैसे जैसे सूर्य रोटेट होता है वैसे वैसे वो आप देखेंगे कि वो उसी हिसाब से घूमता जा रहा है। शाम को मुंह इधर था, सुबह इधर चला गया। बाकी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन आप कभी एक काम करिएगा, आप अपने घर के बालकनी में एक पौधा लगाइएगा। आप एक चीज नोटिस करिएगा, बालकनी में पौधा लगाइए। आपके घर की, मान लीजिए आप घर है आपका ये बड़ा सा, यहाँ घर का आपने बालकनी बनाया, यहाँ एक पौधा रख दीजिए। आप देखिएगा वो पौधा न इधर न इधर न पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ ऐसे झुकता चला जाएगा, क्योंकि सामने से अगर रोशनी मिल रही है तो उसी की तरफ बेंड होता चला जाएगा। कारण क्या आपके सामने है कि इनको बनाना है भोजन, इनको क्या बनाना है, और भोजन बनाने के लिए इनको चाहिए सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी की तरफ यह पौधे अपने आप को ऐसे मोड़ते चले जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है आपके सामने फोटोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग चलते फिरते प्राणी हैं, तो जैसे हम भोजन की तलाश में आपको पढ़ाने पहुंच गए सुबह सुबह, आप अपने भोजन की तलाश में सुबह सुबह पढ़ने पहुंच गए हैं, पढ़े लिखेंगे तब बढ़िया भोजन करेंगे, सब सब कुछ उसी व्यवस्था कर रहे हैं, इसी व्यवस्था में सब लगे हैं। तो हम लोग चलते फिरते लोग लगे हैं, इसे बेचारे खड़े प्राणी है, ये सब पौधा धूप की तरफ झुक जाता है। याद रखिएगा आपके सामने इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो लिख लीजिए आपके सामने कि ऑक्सीजन की वजह से ही पौधों में फोटोट्रोपिज्म की क्रिया होती है। इसका मतलब आपके सामने होता है टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स सनलाइट। यानी आप लिख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी की तरफ मुड़ जाना। तो कई बार तो सीधा सवाल यही पूछ लिया गया कि फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है? फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है पौधों का सूर्य की रोशनी की तरफ झुक जाना, मुड़ जाना, बेंड हो जाना। तो किस हार्मोन की वजह से पौधों में फोटोट्रोपिज्म होता है? या सीधा सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में दे दे कि किस हार्मोन की वजह से पौधे सूर्य की तरफ झुक जाते हैं? तब जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। लिख लिए हैं? अच्छा, अगला आपके सामने आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब आपके सामने क्या होता है? इसका मतलब याद रखिए आपके सामने जो है टुवर्ड्स ग्रेविटेशन, टुवर्ड्स ग्रेविटेशन। रुक जाइए समझाते हैं, देखिए नहीं। मतलब इसका मतलब आपके सामने होता है गुरुत्वाकर्षण की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ आपके सामने पौधे चले जाए। कैसे समझिए, देखें इधर, रुक जाए।
जैसे आपने एक चीज नोटिस किया कि हमने देखा आपके सामने पौधे को, जब आपके सामने भोजन चाहिए था, तो यह पौधा आपके सामने धीरे धीरे किधर झुकना शुरू हो गया? जिधर सूर्य की रोशनी। क्लियर है? अब इस पौधे को भोजन बनाने के लिए केवल सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको ठीक ठाक मिनरल्स भी चाहिए। और पौधे को मिनरल कहाँ से मिलता है? इसको मिनरल मिलता है आपके सामने मिट्टी से, जमीन से। इसलिए जितना विकास अपना ऊपर की तरफ करता है, उतना ही अपने रूट्स का विकास है धरती के नीचे करता है, ताकि इसे आराम से नीचे से मिनरल्स मिल सके। और फिर उसी मिनरल्स को यह फ्लोएम की, आप पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम आगे पढ़ाएंगे, फ्लोएम की मदद से उस मिनरल्स को यह ऊपर खींच के ले जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा आपके सामने? वह जब मिनरल्स को लेके जाएगा तो वहां जाने के बाद फिर वह सूर्य की रोशनी पाएगा, और फिर वहां पे वो अपना भोजन बना लेगा, काम भर का भोजन यूज करेगा, फिर उसी फ्लोएम की मदद से और जाइलम की मदद से भोजन को नीचे भेज देगा। या फिर आकर के रूट्स के अंदर आपके सामने स्टोर हो जाएगा, या सेल के अंदर वेहिकल्स में स्टोर हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि पौधा मिनरल पाने के लिए अपने रूट्स को धरती की तरफ ही आगे बढ़ाता है। तो चाहे पौधा आपके सामने सीधा लगाइए, चाहे पौधा आपके सामने ऐसे गिरा के टेढ़ा लगाइए, वो देखिएगा अपने जड़ों को धरती के नीचे ही भेजेगा। ये नहीं आपके सामने पौधा इसे गिरा के लगा दिया तो ऐसे फैलता, उसका जड़ ऐसे ऐसे ऊपर फेंका हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। आप पौधे का जड़ अगर धरती से ऊपर निकाल देंगे, पौधा सूख जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं आपके सामने जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि मिनरल की तलाश में एक पौधा अपनी जड़ों को धरती के नीचे जो है फैलाना शुरू कर देता है। और यह चीज क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? ऑक्सीन नाम के हार्मोन की वजह से। आप छोटा सा एक काम करिएगा, एक पौधा जो जमीन में लगा है उस पौधे को ऐसे पलट दीजिएगा, और उसका, यह पौधे का शरीर है, यह पौधे का जड़ है, यह आपकी मिट्टी है। ऐसे सीधा पौधे को पलट के रख दीजिए, देखिए पौधा सूख के खत्म हो जाएगा। पौधा भले टेढ़ा है, बट उसका जड़ आप जमीन के अंदर डाल दीजिए, वो अपने आप को जिंदा कर लेगा। तो याद रखिएगा, इसी चीज को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो दो शब्द आप पढ़े, एक फोटोट्रॉपिज्म, एक जियोट्रॉपिज्म। ये दोनों चीजें किस हार्मोन की वजह से होती हैं? ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। तो लिख लीजिए। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि पौधों की जड़ें हमेशा धरती की तरफ ही क्यों बढ़ती हैं? तो उसका कारण है ऑक्सीन नाम का हार्मोन। नहीं तो कोई पूछ सकता था ना कि पौधों का जड़, ऐसा भी तो हो सकता है कि जड़ ऊपर की तरफ फैल जाए। केवल पौधा खड़ा रहे सीधा, इसलिए जड़ नीचे नहीं होता है। भोजन बना सके इसलिए भी नीचे होता। इसके बाद आता है आपके सामने तीसरा पॉइंट। यह वही हार्मोन है जो आपके सामने जो है पार्थिनोकार्पी को जो है बढ़ावा देता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है आपके सामने जो है सीडलेस फ्रूट्स, फलों को बीज रहित बनाता है। बीज रहित का मतलब होता है कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे फल जिनके अंदर बीज की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेब खरीद के लाते हैं, तो उसके अंदर 5 6 7 बीज रहता है, कई बार एक आध बीज दिखाई देगा। तो याद रखिए, आपके सामने कई बार टमाटर में बहुत सारा बीज है, कई बार बहुत कम बीज। देखिए यहाँ लिखा है नॉर्मल टोमेटो, यहाँ लिखा है सीडलेस टोमेटो। ऐसे नॉर्मल आपके सामने वाटरमेलन, यहाँ पे लिखा है सीडलेस वाटरमेलन। तो आजकल आप देखे होंगे, नई जब हम लोग पौधों को, जैसे आप देखें ना, आजकल हम लोग बहुत तरह की जेनेटिक तरीके से पौधों के अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजिंग लाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक शब्द ये भी यूज हो रहा है आपके सामने, पार्निथोकार्पी। पार्निथोकार्पी का मतलब है कि कोशिश किया जा रहा है पौधों को बिजनेस बनाया जाए, उसमें बीज की मात्रा बहुत कम दिखाई दे। तो याद रखिएगा, यह पार्निथोकार्पी को बढ़ावा देता है, मतलब पौधों को सीडलेस बनाने की कोशिश करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। तो लिख लीजिए, इट इंक्रीजेज पार्निथोकार्पी। पार्निथोकार्पी को ब्रैकेट में लिखिएगा सीडलेस फ्रूट्स, यानी बीज रहित फल। लिखते रहे, छापते रहे, आप लोग का सिर्फ एक काम है, छापते रहे। देखिए, अब ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि मार आते धुआं धुआं कर दे एकदम, और आप एकदम बारूद बन जाए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कमाल होता है, वही जो स्टैटिक पढ़ाते हैं तो धुआं धुआं कर देते हैं। स्टैटिक पढ़ाते हैं तो उसमें ट्रिक है, जादू है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब इसमें क्या जादू दिखाए हम आप?
अब एक ही तरीका है कि आप उल्टा होके पढ़ाया जाए, लोट पोट के पढ़ाया जाए तो बच्चा मजा ले। हाँ, इसमें कोई मजा वाला चीज नहीं है। हाँ, सेब देख के मजा आ रहा है तो बात अलग है, खाने के लिए ना मिले, केवल देखने के लिए मिले। अगला आपके सामने आता है, ये आप याद रखिएगा, आपके सामने जो है यह एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। अब एपिकल डोमिनेंस आपके सामने क्या होता है, लिख लीजिएगा कि एपिकल डोमिनेंस यानी शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाता है। लिख लीजिएगा, इंक्रीज एपिकल डोमिनेंस, हिंदी में बोलते हैं आपके सामने शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता को बढ़ावा देता है। 80% लोग तो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं सब, तो कोई बात नहीं, ठीक। शीर्ष प्रभाविता क्या होती है, इस बात को समझिए पहले। देखिए, आपको शुरू शुरू में एक शब्द हमने लिख दिया था कि यह स्टीम को बढ़ाता है, स्टीम का ग्रोथ करता है, यही इसका मतलब होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि यह स्टीम एक तना है, इस तने के अंदर आप देखेंगे छोटा छोटा ऐसे बर्ड निकला होता है, देखा आपने, छोटे छोटे। और फिर यहीं से आपके सामने एक नया स्टीम निकलने लगेगा, नई पत्तियां निकलने लगेगी। तो डायरेक्ट पत्ती नहीं निकलती है, पहले छोटा सा ऐसे बर्ड निकलता है, देख रहे हैं आपके सामने निकला हुआ है छोटा छोटा। तो यह पौधे के अंदर नए नए बर्ड्स पैदा करता है ताकि नए नए तना निकल सके। नया नया आपके सामने तना निकलने का मतलब है, जैसे आप नोटिस करिए, एक आम का पौधा था, इसको हमने जमीन में लगा दिया, केवल एक तना निकला, तो ऐसा थोड़े कि एक ही तना इसे बढ़ता जाता है, इसी में केवल एक पत्ती लगी चली जाती है। आप देखेंगे इसमें एक तना यहाँ से भी निकल गया, उसमें से एक तना और निकल गया, फिर उसमें से एक तना और निकल गया, फिर उसमें से एक तना और निकल गया। तो यह जो एक स्टीम में से एक नया स्टीम निकल जा रहा है, जो स्टीम के अंदर जो बर्ड्स आ जा रहे हैं, यह कैसे आ रहे हैं, यह ऑक्सीजन हार्मोन की मदद से आ रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, मतलब शीर्ष प्रभाविता को बढ़ावा देना। शीर्ष प्रभाविता का मतलब होता है कि जो पौधे का शीर्ष है वहां से उसको फिर इंक्रीज करना। सोचिए कितना अच्छा होता कि मनुष्य के शरीर में भी एपिकल डोमिनेंस होता। एक हाथ हमारा बढ़ रहा है, इसे 5 उंगलियां निकली हैं, यहाँ से एक और हाथ निकलने लगता, उसमें 3-4 उंगलियां और निकल जाती, ऐसे बड़ा सा हाथ होता हमारे पास, ऐसे लहरा देते, 40-50 उंगलियां लहराते। लेकिन हम लोग के शरीर में एपिकल डोमिनेंस नहीं होता है, बट पौधों में होता है। हम लोग का शरीर फिक्स है, इससे ज्यादा विकास नहीं होगा। हाँ, इसी उंगलियों की साइज बढ़ सकती है, यही हाथ बड़ा हो सकता है, हाइट बढ़ सकती है, बट ये नहीं कि उंगली में एक और उंगली लटक रही है, उसमें एक और उंगली लटक रही है, ऐसा नहीं हो सकता। पौधों में ऐसा होता है, पौधों में ऐसा। हाँ, अरे 6 उंगली तो अलग चीज होता है, तो कहा 6 उंगली सबके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पौधों में ऐसा होता है। पौधों में आप देखे होंगे, एक तना निकला, उस तना में एक तना और निकला, उसमें एक और निकला, उसमें एक और निकला, उनके तने में तने का निर्माण होता चला जाता है। दैट्स कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्यों होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है। देख लिए थे। अगला कहा आपके सामने, ये फलों का विकास करता है, फ्रूट्स डेवलपमेंट। लिख लीजिए, पौधों में फलों का विकास कौन करता है, ऑक्सीजन। एक पौधे में कितने ज्यादा फल लगेंगे यह डिसाइड करेगा ऑक्सीजन नाम का हार्मोन। आजकल देखे होंगे, जो देखिए, साइंस की दुनिया बहुत अच्छी है सर, पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है। आप देखे होंगे आजकल छोटे छोटे अमरूद के पौधे आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे अमरूद लग जा रहे हैं। छोटे छोटे आपके सामने पौधे आ रहे हैं आम के, उसमें बहुत सारे आम लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पौधों में हम जानबूझ के वही सारे हार्मोन डाल रहे हैं जिससे उनके अंदर इन सब चीजों की ग्रोथ हो सके। अब जैसे हमने पौधा खरीद के लाया, उसमें हमने ऑक्सीजन की मात्रा डेली इंजेक्शन के माध्यम से डालना शुरू कर दिया, तो सीधी सी बात है उसमें ज्यादा फल लगेंगे। तो यही ध्यान रखिएगा कि फलों का विकास, फलों का डेवलपमेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है। कुछ आम के पौधे जिनके आम बड़े बड़े होते हैं, कुछ आम छोटे छोटे होते हैं, ये सारा खेला ऑक्सीजन की मदद से है, की वजह से है, ऑक्सीजन। इसके बाद लिखा है एक पॉइंट और, लिखा आपके सामने, इट स्टॉप लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन का मतलब क्या होता है, ये पत्तियों को झड़ने से रोकता है। यह पत्तियां हैं, ये आपका तना है, इस तने में आप देखेंगे ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, तो इन पत्तियों को टूट के गिरने से रोकने का काम करता है, मतलब उनको पौधे के साथ चिपकाए रखता है, बनाए रखता है। अब वो अलग बात है कि हम लोग जानबूझ के आम का पत्ता तोड़ लिए, घर में कथा हो रही है, प्रसाद चढ़ाना है, नहीं तो वह अपने मन से नहीं गिरता। खैर, पत्तियों का एक समय होता है, क्योंकि पत्तियां क्लोरोफिल उनके अंदर होती हैं, वह भोजन बनाती हैं, तो एक समय आता है जब उनको रीजनरेट होने वाला होता है, इसलिए नेचर
आप सुनोगे वसंत ऋतु में पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां पौधों पे आ जाती हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आपने लगातार 7-8 बातें लिखी। ये फोटोट्रोपिज्म का काम करता है, जियोट्रोपिज्म का काम करता है, पार्निथोकार्पी पे मदद करता है, यह स्टीम को ग्रोथ देता है, रूट को ग्रोथ देता है, यह आपके सामने जो है पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकता है। तो इतनी बातें ऑक्सीजन के बारे में याद रखिएगा। क्लियर? अब लिखिए जिबरेलिन। जिबरेलिन जिबरेलिन की अगर बात करेंगे तो इसकी खोज सबसे पहले 1926 में, उसकी खोज 1880 में किया था बाप और बेटे ने, डार्विन एंड डार्विन। इसकी खोज आपके जापानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इची कुरोसोवा। इची कुरोसोवा। जापान वालों का नाम ही ऐसा होता है। जैसे वहीं की गाड़ी है इनोवा, तो इनोवा का नाम इन्हीं सब सोवा पे पड़ा होगा। इची कुरोसोवा। बोले ई सोवा। कुरोसोवा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिबरेलिन कैसा हार्मोन है भाई? यह भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, पौधों में ग्रोथ करने का काम करता है। अभी पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या क्या करेगा। आपको लग रहा होगा सारा ग्रोथ तो ऑक्सीजन कर चुका है, बचा ही क्या बढ़ने के लिए। अभी देखिएगा कुछ ना कुछ बचा होगा इस। आने वाले बच्चे जो अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे हो जितना है, नहीं पढ़ रहे, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी क्या है ना उधर, बच्चा आजकल जिम्मेदार है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम ईमानदारी से कर। जो जिम्मेदार नहीं है वो घर से निकले होंगे बट यहाँ पहुंचे थोड़े होंगे। यस, उनका भी मैराथन चल रहा है आज। सबका अपना अपना जीवन है, अपना अपना मैराथन। लिख लिए 1926। अब यहाँ अगला पॉइंट कहा गया आपके सामने जो है कि जिबरलिन की अगर बात करेंगे तो यह भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। जिबरलिन कई तरह का होता है, जैसे जिबरलिन A1, GA2, GA3, GA100, 100 तक होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिबरलिन जो है उसका नाम है GA3, यह याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पौधों के लिए सबसे आवश्यक जिबरलिन हार्मोन है GA3। अगर जिबरलिन की कमी होगी तो पौधा बौना रह जाएगा। क्या रह जाएगा? इसलिए जापान में इसकी खोज की गई हुई। जापान में क्या होता था, पौधे छोटे छोटे रह जाते थे। तो जापान के वैज्ञानिक वही कुरुसवा ने खोजा कि हमारे पौधे छोटे क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो पौधों की प्रजातियां उनके अंदर एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मात्रा कम पाई जाती है, जिसका नाम है जिबरलिन। तो जिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी से बौना रह जाएगा पौधा। तो जापान के लोग इसको अलग से पौधे के अंदर इंसर्ट करना शुरू किए और जापान के पौधे भी अब ठीक ठाक हाइट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो जिबरलिन का प्रयोग सबसे पहले जापान ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको खोजने वाला व्यक्ति भी जापान का है। तैयार ले पति। लिख ली। जिबरलिन के टाइप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है? GA3। लिख लें। अगला देखिए। अगला आपके सामने आया है जिसका नाम है कि जिबरलिन का काम क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक एक सवाल सुनिए ध्यान से, लिखिएगा नहीं पर। लिखा आपके सामने कि जिबरलिन में लिखा है कि ग्रोथ इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर क्या करता है आपके सामने? ग्रोथ करता है। प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है। दूसरा लिखा आपके सामने हाइट इंक्रीज, यह पौधों की ऊंचाई को बढ़ाने में जिबरलिन की मदद करता है। केवल ऑक्सीजन नहीं, जिबरलिन भी इसकी मदद करेगा।
नीचे लिखा आपके सामने कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका एक काम और आ गया। ये आपके सामने पोषक तत्वों का परिवहन मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज का मतलब होता है आपके सामने उपलब्ध कराना, या कह लीजिए व्यवस्था करना, इकट्ठा करना। ध्यान रखिए आपके सामने यह क्या करता है, यह भोजन को, न्यूट्रिएंट्स को एक तरह से इकट्ठा करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ताकि भोजन बन सके। आपने देखा कि ये वही हार्मोन है जिसकी मदद से आपकी जड़ों का मिनरल आपके पौधों की पत्तियों तक जाता है। अब पत्तियों से बना हुआ भोजन जड़ों तक जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कोई पूछे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आपका जवाब हो जाएगा जिबरेलिन। अगला लिखा आपके सामने, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। ये आपके सामने जो है पौधों के बीजों में अंकुरण का काम करता है। आपने देखा होगा जैसे चना को अगर हम लोग भिगो के छोड़ देते हैं और आप थोड़े दिन तक छोड़ दीजिए तो देखिए अंकुरित हो जाता है। गेहूं अंकुरित हो जाता है। आप खेतों के अंदर ऐसे छिड़काव करके छोड़ दिए सरसों का, वो अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है जिबरलिन नाम का हार्मोन। तो जिबरलिन वही हार्मोन है जो पौधों के जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन। लिख लिए सब लोग, लिखते रहे। अब देखिए सीट में क्वेश्चन है इसका, एसएससी का सवाल है, पीवाईक्यू। आप क्वेश्चन निकालिए कौन सा हम बता रहे हैं। आप क्वेश्चन निकालिए जो क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 35वां पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 35, 35। 35 में कहा है कि जिबरलिन हेल्प इन, जिबरलिन किस में मदद करता है? जिबरलिन मदद करता है, पहला लिखा सीड जर्मिनेशन, लीफ सीडिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या फ्रूट राइपनिंग। अभी पढ़ा है कि फ्रूट राइपनिंग का काम तो आपके सामने जो है वो फ्लोरिजेन करके था ना, जो सेकेंडरी वाले में था, वही इसका काम करता है। तो वह तो आपके सामने इसमें है, होगा नहीं फ्रूट राइपनिंग। बाकी आपके सामने स्टोमेटा को क्लोज करना भी आगे पढ़ाएंगे, वह काम प्योर हार्मोन का है। सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, साफ साफ लिखा है कि बीजों का अंकुरण जिबरलिन की वजह से होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37वां, 37 पढ़िए। 37वें में कहा आपके सामने कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, बताइए एपिकल डोमिनेंस के कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अब यह सवाल भी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया। इसके बाद आप आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, 39वां सवाल पढ़िए और इसको भी बता दीजिए। 39वां कहा है कि आर्टिफिशियली इंक्लूडेड, सॉरी, इंड्यूस सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस यूजिंग। कहा गया आपके सामने जो है कृत्रिम रूप से बीज रहित फल किसके उपयोग से उगाए जाते हैं? तभी उन्हें पढ़ा है कि आपके सामने पार्निथो कार्पी को बढ़ावा देता है, और पार्निथो कार्पी का मतलब होता है बिना बीज वाले फल, सीडलेस फल। क्योंकि देखिए आजकल लोग हर पौधे का फल, जैसे हमारे सेब के अंदर बीज है, अब खाने वाले सेब के अंदर बीज की क्या जरूरत है? भाई जो सेब लगाना हो फिर उसकी बात समझ में आती है, जो खाना है उसमें बीज क्या करेंगे हम, नहीं रहता बीज तो चबा जाते हैं। कि वैसे अंगूर आपने देखा होगा, बीज वाले भी आते हैं, बिना बीज वाले भी आते हैं। मार्केट में ज्यादा बिना बीज वाले आते हैं, क्योंकि एक तो छोटा सा फल है, ऊपर से उसमें बिया निकल जाए इतना बड़ा, तो कौन खाएगा अंगूर? जरा सोचिए अगर अंगूर में बीज वाला हो तो कितना दिक्कत होता है, एक अंगूर खाए फिर एक खाए। अभी क्या एक बार इसे उठाएं 8-10 तो बीजलेस फल अच्छा है। केला के अंदर सोचिए अगर बीज, छोटा 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 बीज होता है केला के अंदर, आप कभी कच्चा केला काटिएगा, आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर बीज दिखाई देता है, उसके बीच वाले हिस्से में। सोचिए अगर वही बीज अगर उसी में फैल जाता
तो केला कैसे खाता कोई? पता है उसमें लिपिड ऐसे ऐसे टो के बीज निकाल रहा है। अभी क्या इसे छिलका छीला लिपट गया। तो आप ध्यान रखिएगा, आज के पौधों को पार्निथोकार्पी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीडलेस पौधे और सीडलेस बीज बनाया जा रहा है। तो सीडलेस बन रहा है किसकी वजह से? ऑक्सिन। तो ये 39वां क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन आपके ऑक्सिन को लेकर के एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, अगला पढ़िए। अगला लिखिएगा साइटोकाइनिन। अगला हार्मोन कौन है आपके सामने? साइटोकाइनिन, सॉरी। साइटोकाइनिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यह भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है, पौधों की वृद्धि कराने का काम करता है। साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड बाय फोक, स्कूग एंड कार्लोस मिलर। आप सीधा से याद रखिएगा, स्कूग एंड मिलर। ये आपके सामने स्कूग और मिलर ने 1950 में इसकी खोज की थी। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन की खोज 1950 में स्कूग और मिलर ने किया था। दो वैज्ञानिक थे अलग अलग, स्कूग और मिलर। तो लिख लीजिए, स्कूग एंड मिलर, दो वैज्ञानिकों ने आपके सामने साइटोकाइनिन की खोज किया था। स्कूग और मिलर। देख लिए। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? अच्छा, नाम जरा बोलिए। अब तो 3-4 नाम तो आपको याद ही हो गया होगा। जैसे प्राइमरी हार्मोन में कौन कौन आते हैं? ऑक्सी, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये 3 याद हो गया। और एक वो लास्ट वाला एबीए भी एफसीसिस है, एक इथेलिन है। 5 ही है, याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे। तो लिख लिए सब लोग। अगला पॉइंट आपके सामने पढ़िए साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन का मेन काम होता है सेल डिवीजन को बढ़ावा देना। आपको पता होगा कि जैसे हम लोग के शरीर में सेल से सेल बनती है, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। ऐसे पौधों का विकास भी सेल से सेल बनने का होता है। हम लोग के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वह सेंट्रोसोम की मदद से होता है। सेल के अंदर एक पाया जाता है सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? तारक काय कहते हैं, हिंदी में आप पढ़े होंगे बचपन में, तारक काय। तो सेंट्रोसोम हमारे अंदर सेल डिवीजन करता है। पौधों के अंदर सेल डिवीजन सेंट्रोसोम की वजह से नहीं होता। उनके अंदर सेल प्लेट पाई जाती है, लेकिन होता तो सेल डिवीजन उनके अंदर भी है। तो हम लोग के और उनके अंदर सेल डिवीजन का तरीका अलग है, लेकिन होता उनके अंदर भी है। तो सवाल है कि पौधों के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वह किस हार्मोन की मदद से होता है? यह होता है साइटोकाइनिन की मदद से। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा, आप यही पकड़ सकते हैं। साइटो शब्द का मतलब ही होता है कोशिका। आपने पढ़ा होगा ना, साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सेल। तो आप यहीं से पकड़ सकते हैं कि साइटोकाइनिन यानी साइटो, साइटो का मतलब है सेल, सेल से संबंधित है। तो ये सेल का आपके सामने क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, सेल डिवीजन करने का काम करेगा। आगे लिखा है हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द इंजरी एंड द वुंड्स। आपके सामने वुंड्स और इंजरी को बनने काम करता है, मतलब यह घाव को ठीक करने काम करेगा। इन द सेंस घाव लगने का मतलब वही है, अगर कोई टहनी टूट गई, कोई डाली टूट गया, कोई पत्ती टूट गई, तो उसको दोबारा से वह रीजनरेट करने काम करेगा। नीचे लिखा इट हेल्प्स इन द रूट डेवलपमेंट। यह स्पेशली जड़ों के विकास में मदद करता है। आपने अभी एक और पढ़ा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो भी जड़ों के विकास में काम कर रहा है, ये भी जड़ों के विकास में काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल वही पूछा था एग्जाम में जो अलग हो। जैसे उसमें सीड जर्मिनेशन था, इसमें आप देख रहे होंगे सेल डिवीजन है। तो इस तरीके से सवाल जो डिफरेंट है वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता। तो इस पर भी एक सवाल पूछा इन्होंने। एक ही सवाल मिला फिलहाल हमको पिछले 3-4 साल के अंदर। एक सवाल इन्होंने दिया आपके सामने, आप क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। 38वां सवाल पढ़िए। 38वां पढ़िए पहले। 38वां चीज यहाँ लिखा नहीं है, बट वो पढ़ना है। विच हार्मोन डिलेज एजिंग, जिसे हम बोलते हैं आपके सामने सेंसेस इन प्लांट्स।
पौधों के अंदर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमा कर देता है। यह काम किसका होता है? यह काम होता है आपके सामने इसी साइटोकाइनिन का काम होता है। 3800 में याद रखिएगा पहला ऑप्शन साइटोकाइनिन। पौधे की उम्र बढ़ने को धीमा कर देने का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल समझिए, सवाल को थोड़ा समझिए पहले। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की एक एज है। एज का मतलब जैसे एग्जांपल मान लीजिए 15 साल में पौधा खराब हो जाएगा, 20 साल में खराब होगा, 30 साल में खराब होगा। तो उस 15 साल से उसको 25 साल तक ले जाना, 25 को 30 तक ले जाना, उस एज ग्रोथ को धीमा कर देना। यह काम होता है साइटोकाइनिन का। बरगद के पौधे अगर वो देखेंगे ना, उनकी उम्र बहुत ज्यादा दिन तक होती है। बट वही शीशम का पौधा उतना दिन नहीं जिएगा, आम का पौधा उतना दिन नहीं जिएगा, बरगद पीपल हजार हजार साल लोग कहते हैं जी रहे हैं। कोई लोग कहते हैं आपके घर में कोई दादा थे, उनके पहले कोई थे, उसके पहले कोई, इतना दिन तक पौधा कैसे जिंदा रह सकता है? रहता है। मनुष्य का एक लिमिट है, मनुष्य में ऐसा नहीं है। सोचिए मनुष्यों की भी कुछ अगर ऐसी प्रजातियां होती जो पता चलता है कि 400 साल से जिंदा है। पता चला अंग्रेज आए थे तो उनकी कंपनी में वो काम करते थे, आज तक जिंदा है, अब हमारे कंपनी में काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य का एक एवरेज जीवन है। क्या? हाँ, हमको तो जाए इतना पूछ के कहा जाए। आप सुने ध्यान से, हमने आपको समझाया जो है कि आपने क्या देखा अभी? पौधों के जो एज है उस प्रक्रिया को स्लो कर देता है, या मतलब जल्दी धीरे धीरे उनका एज बढ़ेगा, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा साइटोकाइनिन है। हम ये समझा रहे थे कि जैसे मनुष्य के जीवन में भी सोचिए, अगर हम लोग एक एवरेज जीवन है, जिसे हम लोग जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं, अभी हम लोग का लगभग 65 ईयर एवरेज है। हर मनुष्य लगभग 65 ईयर तक मतलब एवरेज जी रहा है। अब कुछ 30-32 साल में चले जा रहे हैं, कोई 40 साल में जा रहा है, कुछ है जो 90 भी जा रहे हैं। तो एवरेज 60 साल एक मनुष्य का एवरेज जीवन है, एवरेज। उसी में कोई 100 जाता है, कोई 60 जाता है, कोई 30 जाता है, कोई बीमारी नहीं होगा तब ऑन एवरेज 70-75 जाएंगे। अब बीमारी उमारी हो गई, गाड़ी वाड़ी लड़ा लिए कहीं, तो फिर वो अलग बात है। मतलब भगवान ने दिया है 70 साल, आप चाहें तो पहले भी उसे घटा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो याद रखिएगा हाथ में और पैर दोनों में है। कभी पैर से भी एक्सीलेटर दाबा जाता है, कभी हाथ से भी एक्सीलेटर लिया जाता है, दोनों में है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग का एज फिक्स है, पौधों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे आप घर गांव में टमाटर का पौधा लगाते हैं, टमाटर जिंदगी भर टमाटर देता है। गेहूं का जिंदगी भर गेहूं देता है। कुछ पौधे जो एक बार ऐसे पैदा हुए, फल दिए, खत्म हो गए। आम हर साल फल देता है। अच्छा, कुछ आम आ गए जो 12 महीने फल लगे, एक फल टूट रहा है, दूसरा फल लगा है, तीसरा टूट रहा है, चौथा लगा है। कुछ ऐसे पौधे जो 12 महीने फल देते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक बार पौधा फल देते हैं। और वही बरगद को देखिए, बट उनमें कोई ऐसा कहना होना नहीं है कि हम भाई 1 साल काहे जिंदा है, तुम काहे 100 साल जिंदा हो। मनुष्य में ऐसा होगा तो मनुष्य मारता चला जाएगा एक दूसरे को कि कैसे इतने दिन तक जी रहे हैं। अभी तो सुकून से जीने तो लोग नहीं जीने। अगला लिखे इथिलीन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था इसमें, रुक जाइए पहले उसे लगा लीजिए। लौट का ये 34 क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। साइटोकाइनिन मेनली किसका प्रमोटर है? तो बच्चा बच्चा बता देगा इसका मेन काम क्या होता है। बोले हैं साइटोकाइनिन। अरे 34वां 34। अब यहाँ फिर इन्होंने ऑप्शन जो बनाया, उसमें एक ऑप्शन और है जो ये लगा सकते हैं, जैसे रूट ग्रोथ भी इसी का जवाब होगा। लेकिन अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सेल डिवीजन, रूट ग्रोथ तो 3-4 हार्मोन काम कर रहे हैं ना भाई। ऑक्सिन भी काम कर रहा है, जिबरलिन भी काम कर रहा है। कौन सा काम है जो केवल यही कर रहा है? तो इसलिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो उसमें हमेशा वो ऑप्शन लगाइएगा जो केवल सिंगल वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? रूट ग्रोथ इसलिए लगाए क्योंकि ये काम तो और भी 2 हार्मोन कर रहे हैं। अगला आता है इथिलीन। कौन आता है आपके सामने? इथिलीन एक हार्मोन आता है। अगर इथिलीन की बात करेंगे तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ साफ साफ आपके सामने एक चीज लिखा हुआ है कि ग्रोथ इनहिबिटर, यह आपके सामने वृद्धि अवरोधक का काम करता है। अभी हमने पढ़ाया कि ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। अच्छा, नीचे लिखा ग्रोथ प्रमोटर, विकास को बढ़ावा देने का भी काम करता है। मतलब यह दोनों रूप में पाया जाता है। अगर पौधा छोटा रह गया तो यह बढ़ा देगा, अगर ज्यादा बढ़ने लगा छोटा कर देगा। यह अकेले दोनों काम कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 लाइन लिखी। अच्छा, डिस्कवरी तो लिखा, लिख लीजिए। द प्लांट हार्मोन इथिलीन वाज डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट, जिनका नाम आपके सामने है दिमित्री दिमित्री निलजुबोव। दिमित्री निलजुबोव।
तो दिमित्री नेल्जुबो ने आपके सामने इथिलीन खोजा था 1901 में। देख लिए सब लोग। इनका नाम बोलिए आपके सामने, दिमित्री नेल्जुबो। बोलिए दिमित्री नेल्जुबो। भैया आप लोग कितनी भाषाएं बोल रहे थे? अभी जापानी बोल रहे थे, सुवा सुवा, नोल्जुबो। तो हाँ, किसका बच्चा? कौन बच्चा? सुवा? कहना क्या चाहते? लिख लिए। अगला देख, एथिलीन के बारे में लिखा आपके सामने। यह इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? बाकी सारे हार्मोन लिक्विड फॉर्म में होंगे, लेकिन गैसियस फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा, इकलौता हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है, पौधों के अंदर गैस के अवस्था में होता है। नीचे लिखा, यह फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। यह फलों को नेचुरल तरीके से पकाने का काम करता है। एक फ्लोरिजन भी पढ़ा अभी आपने, जो सेकेंडरी था, वो भी ये काम करता है, ये भी ये काम करता है। इट हेल्प्स इन द प्लांट रिस्पिरेशन। ये पौधों के श्वसन में मदद करता है, प्लांट रिस्पिरेशन के अंदर ये काम करता है, मदद करता है। उसके बाद लिखा है, इट स्टॉप स्टीम इलोंगेशन। यह तने को बढ़ने से रोकता है, ये जड़ों को बढ़ने से रोकता है। इसके पहले वाले जो पढ़े थे वो सब बढ़ाने का काम कर रहे थे, यह रोकने का काम कर रहा है। तो देखिए, कुछ चीजों को बढ़ा भी रहा है, कुछ चीजों को रोक रहा है, इसलिए इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ हार्मोन दोनों के नाम से जानते हैं। ये गैसियस हार्मोन है, इकलौता हार्मोन है पौधों में जो गैस की अवस्था में पाया जाता है। और यह बात एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि विच हार्मोन द फॉर्म ऑफ गैस, या गैसियस। देख लें, देखा ना। अभी तो इसके बाद रीजनिंग को पढ़ना है 4 घंटा। चलें देखें, लिख लिए सब लोग। आप जरा क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा? 33 पढ़िए।
विच हार्मोन प्रमोटर फ्रूट राइपनिंग? बताइए, फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन करता है? ये आपका क्वेश्चन है, PYQ। आ जाइए इसके बाद, कौन सा क्वेश्चन है? 40वां सवाल, द गैसियस प्लांट हार्मोन विच? कौन सा हार्मोन आपके सामने गैसियस अवस्था में पाया जाता है? तो बच्चा बच्चा अंत आपके सामने गैसेस अवस्था में कौन पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है, यही एक है जो गैसेस। 36 तो अभी पढ़ाए कहाँ है? अभी जो पढ़ाएंगे आपके सामने एब्सेसिस तो पढ़ाएंगे। एक कलम लाए। पकड़ें, लिख लिए सब लोग? अब आइए लास्ट हार्मोन पे, जिसका नाम है आपके सामने ABA, जिसे हम लोग कहते हैं आपके सामने एब्सेसिस हार्मोन। यह एब्सेसिस एसिड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यह कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। जब इसे लगेगा कि पौधा बड़ा हो गया है, पौधा अब और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो उसके ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। इसकी खोज की थी आपके सामने एडिकोट, याद रखिएगा, फेडरिक एडिकोट, जो कि 1960 में इसकी खोज इन्होंने किया था, 1960 के अंदर। तो डिस्कवर्ड बाई फेडरिक एडिकोट। देखिए, जितने विज्ञान की दुनिया में खोज हैं, वो सब विदेशी खोजेंगे। भारत वाले भी खोजे हैं। भारत वाले बहुत कुछ, मजाक है। हाँ, डेसिमल जीरो कहाँ पढ़ाई लिखा है मेरे से? एक से एक बाबा खोजे भारत वाले। अब फिर बाबा तो जौन जौन खोजे हैं, तो कोई ना खोजा है आज तक। अभी एक मुंबई में देखे होंगे बाबा वायरल हो रहे। तो भारत में एक आध बाबा ऐसे रहे हैं जो बहुत कुछ खोजे हैं। दुनिया के देशों ने पृथ्वी से ऊपर चांद खोजा, भारत वाले अपने गली मोहल्ले में खोज लेते हैं। बहुत अंतर है। कुछ इसी क्लास में खोज लिए हो। भारत की खोज अद्भुत है। भारत वाले शायरी भी उसी तरीके से लिखते हैं। देश वाले काम की शायरी लिखते हैं। भारत वाले लिखते हैं कि होंगे लोग, नहीं, नासा और इसरो बहुत बाद में पहुंचा चांद तक, हम तो साइकिल से चले जाया करते। तो आधा जो है, भारत वाले वैसे साहित्यकार भी पैदा हुए जो ये सब लिखे। अब पढ़ने वाली सिम देके वाह वाह कर रहे हैं। तभी से इतना बढ़िया बढ़िया अभी तक पढ़ा दिए, एक को पर वाह वाह नहीं की। आज इसे साइकिल पे चढ़ा के चांद पहुंचाए हैं। तो बाकी आप होशियार है, समझ रहे हैं, करने की जरूरत नहीं। लिख लिए? अब कुछ गए होंगे चांद। अगला कागज आपके सामने एब्सेसिस के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले रुक जाइए, यह शब्द आपको समझना होगा, सुनिए ध्यान से, दो बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये आपके सामने जो है विंटर डोरमेंसी। विंटर डोरमेंसी का मतलब है सर्दियों में सुप्तावस्था। सुप्त अवस्था। जैसे आप एक चीज नोटिस करिएगा, कभी आप ये बात कभी ध्यान से देखिएगा, आप गर्मी के दिनों में भी देखेंगे ना पौधे को भी, तो आपको बड़ा ताजा ताजा नजर आएगा पौधा। और कभी ठंडी के मौसम में देखिएगा पौधा भी ऐसे मरा हुआ जैसे लगता है, पौधा देख के उसको आपको लगे बीमारी हो गया। एक्चुअली ठंडी के मौसम में पौधा अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। कारण क्या उसका है? उसका कारण यह है कि गर्मी में प्रॉपर उसे धूप मिल रहा है, अच्छा भोजन बना रहा है तो अच्छा खा रहा है। ठंडी के मौसम में उसे अच्छा भोजन नहीं बना पा रहा है, तो जो स्टोर है उसको खा रहा है, तो सुस्त रहता है। तो एक्चुअली पौधों के अंदर जो भोजन को स्टोर करके लंबे समय तक चलने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं विंटर डोरमेंसी। और इस चीज को बढ़ावा देता आपके सामने एब्सिसिक एसिड, ये ध्यान रखिए।
तो एब्सिसिक एसिड किसको बढ़ावा देता है? विंटर डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। पौधों को स्वस्थ रखने में, शांत रखने में यह मदद करता है। नीचे लिखा क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यह स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा भी पढ़ाए हैं। अभी हमने कहा आपके सामने कि पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। अभी जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा आपके सामने पाया जाता है, रंध्रक बोलते हैं। इसी की मदद से आपके सामने सूर्य की रोशनी क्लोरोफिल तक और फिर वह रिएक्शन होकर के भोजन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा आपके सामने उस स्टोमेटा को यह बंद कर देता है। ना रोशनी, भाई रोशनी आ ही नहीं रही तो स्टोमेटा को बंद कर देगा। अब बंद कर देने की वजह से एनर्जी स्टोर रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती। तो हम लोग भी ये काम करते हैं। गर्मी के दिनों में देखिए होगा, हम लोग खिड़की खोल देते हैं बाहर की हवा खाने के लिए। ठंडी के मौसम में खिड़की बंद कर देते हैं। ऐसे यह भी अपने साथ एक काम करते हैं। जब इनको भोजन की आवश्यकता होती है, ये रंध्रों को यानी स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। अभी पढ़ाएं स्टोमेटा को ओपन काम कौन करता है? देखिए लिखवाए होंगे एक जगह। अरे अभी इससे पहले जब पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, एक जगह कहीं तो भी इसको पढ़े थे ना। अभी क्लोज करने का काम यह करता है स्टोमेटा। सीड्स इनएक्टिवेशन की अगर बात करेंगे आपके सामने, बीजों को यह इनएक्टिव करता है, निष्क्रिय करता है। बीजों को निष्क्रिय करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक तरह से कह लीजिए कि पौधे हर बीज से नहीं पैदा हो सकते, इसलिए बीजों को इनएक्टिव करता है। और यह लीफ डाउनफॉल, पत्तियों को झड़ने के लिए प्रेरित करता है। पत्तियों को मतलब डाउनफॉल यानी गिराता है, क्योंकि अब इसका काम ही है रोकना। नहीं रुकेगा तो पत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली। एक इंसान ऐसा भी तो होना चाहिए जो उसको गिराए, उसको खराब करे। तो याद रखिएगा आपके सामने, यह बात ध्यान रखिएगा कि यह 4-5 काम करेगा जो इसके सामने लिखा हुआ है। लिख लीजिए। विंटर डोरमेंसी, क्लोजिंग ऑफ टोमेटो। अब यही देखिए एक सवाल इसका भी पढ़ लीजिए। अब इसका सवाल आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। एब्सेसिस एसिड का क्या मेन काम है? पहला लिखा है स्टोमेटल क्लोजर, दूसरा लिखा फ्लोरिंग, तीसरा लिखा आपके सामने सेल डिवीजन, ऐसे फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट डेवलपमेंट तो आपके देखा होगा आपने, ऑक्सिन का काम होता है। सेल डिवीजन आपने पढ़ा भी जो है, साइटोकाइनिन का काम होता है। तो इसका काम क्या हो जाएगा? स्टोमेटल क्लोजिंग, रंध्रों को बंद करना इसका काम हो जाएगा। हाँ, कौन सा प्लान? हाँ, अभी जब प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे आगे तो आपको बताएंगे भाई कई चीजें। ये सब लोग लिख लिए। याद रखिएगा एब्सेसिक एसिड को हम लोग जो है दो भागों में डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में? एक को बोलते हैं हम लोग आपके सामने जो है, सॉरी, एब्सेसिस को नहीं, इसको ऑक्सिन को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। ऑक्सिन आपके सामने दो तरह का होता है। ऑक्सिन के बारे में पढ़ाएं अभी आपको हम। हमने कहा एक होता है नेचुरल ऑक्सिन, एक होता है आर्टिफिशियल ऑक्सिन। याद रखिएगा आपके सामने जो नेचुरल ऑक्सिन होता है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें आपके सामने यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहा है, IAA, IBA, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। लिखवाए थे शुरू में कि ऑक्सिन का केमिकल नेम आपके सामने IAA है, अभी लिखवाए हैं। तो IAA के साथ IBA, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन हैं। लेकिन कुछ ऑक्सिन ऐसे हैं जो हम लोग अपनी तरफ से आर्टिफिशियल बनाए हैं। आपने सुना होगा खेतों में 2,4-D का छिड़काव होता है, तो नहीं कहते हैं 2,4-D छिड़के कि नहीं? ये आपने सुना होगा खेतों में जो है नेप्थलीन एसिटिक एसिड के छिड़काव होता है, NaA। ये वाला तो आप सुने होंगे आप लोग। 2,4-D खेतों में, फसलों में लोग इसकी छिड़काव करते हैं खादों के साथ मिला करके।
तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है। लिख लीजिए। ये स्लाइड नीचे आ गई, स्लाइड ऊपर ही रहनी थी, और चले कोई बात नहीं, लिख। सब लोग लिख लिए? दिखाएं जरा एक